हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीजें आपको पूरा एकदम क्लियर होने वाली हैं। तो देखते हैं सीधे अपने टॉपिक को। फर्स्ट आपका है कि रेशियो क्या होता है। रेशियो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूज कब होता है। रेशियो यूज होता है कंपैरिजन के लिए। जब कंपैरिजन किया जाता है डिवीजन के टर्म्स में, तब रेशियो यूज किया जाता है। अब कंपैरिजन कब करते हैं? कंपैरिजन आप दो इक्वल क्वांटिटीज को करते हैं। जैसे हाइट को हाइट के साथ कंपेयर करेंगे, वेट को वेट के साथ कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक हाइट ले लिए और एक वेट ले लिए, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप हाइट ले लिए 5 मीटर 10 मीटर या 5 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो ये दोनों लेंथ है या हाइट है, तो इनको आप कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वेट है 100 ग्राम या 1 kg 2 kg, इनको कंपेयर कर सकते हैं। सेम यूनिट में कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन के लिए एक और चीज जरूरी होती है, वो होती है कि कंपैरिजन के लिए एक से ज्यादा क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। केवल कोई एक ही चीज है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए जैसे अब राम और श्याम हुआ, तो राम और श्याम को कंपेयर करेंगे कि राम बड़ा है या श्याम बड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन मोटा है कौन पतला है। तो एक से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है कंपैरिजन के लिए। तो ये होता है रेशियो, बेसिक कंसेप्ट है इसका। अब रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं? ए बाई बी बोला मैं, अगर डिवीजन के रूप में किया जा रहा है तो इसको ए बाई बी लिखेंगे, या इसी को ए रेशियो बी। ये जो है ये रेशियो को डिनोट कर रहा है, रेशियो। इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकेंड टर्म होता है उसको बोलते हैं कॉन्जिक्वेंट। ये होता है रेशियो। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे राम और श्याम है दो, अभी हम लोगों ने जिक्र किया। राम के पास 10 रुपए हैं 10 रुपीज, और श्याम के पास है 20 रुपीज। राम के पास 10, श्याम के पास 20। अब आपको बताना होगा कि किसके पास ज्यादा है। तो आप इसको दो तरीके से बता सकते हैं। क्या? राम के पास श्याम से कम पैसे हैं, आधे पैसे हैं। इसके पास 20 है, इसके पास 10 है, तो राम के पास जो श्याम से है ये आधे हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, श्याम के पास जो है राम से दुना पैसा है। श्याम के पास क्या है? राम से दुना है। तो इसको अगर रेशियो के रूप में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? राम डिवाइडेड बाई श्याम कर लेते हैं रेशियो के रूप में दिखाने के लिए आपको। तो ये हो जाएगा, राम के पास कितना है? 10 रुपए हैं, और श्याम के पास कितना है? 20 रुपए हैं। और ये दोनों में रुपए रुपए हैं, तो रुपए तो हो गए कैंसिल। ये हो गया 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो ये क्या हुआ? 1/2। और इसी को जब रेशियो में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 1:2। यहां से आप देख सकते हैं, अभी हमने जो बताया कि जो राम के पास है श्याम से क्या है? आधा है। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो श्याम के पास है राम से क्या है? दुना है, डबल है। तो ये हुआ रेशियो। अब आगे हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। जैसे आपके पास सपोज कर लीजिए कि 2 टाइम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 30 सेकेंड और एक दिया हुआ है 1 मिनट। इन दोनों के बीच में रेशियो पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा? दोनों के यूनिट को इक्वल करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या किया? यूनिट को कट किया। यूनिट को कट करके जो रेशियो आता है वो यूनिट लेस होता है। तो यूनिट लेस कब होगा? जब यहाँ सेकेंड है, यहाँ भी सेकेंड होगा, तभी तो 1 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? आपको पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया। अब आप रेशियो निकाल सकते हैं। अब रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मैं बताया, इसको पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो ये होगा 30, ये होगा 60। सेकेंड आप लिख लीजिए, दोनों कट कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अब सेकेंड से सेकेंड क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब ये 30 1 जा 30, 30 2 जा 60, ये आया 1/2, दैट इज 1:2। तो आपको रेशियो निकालते समय जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दोनों के यूनिट को क्या करना होगा? सेम करके फिर रेशियो निकालेंगे। एग्जाम में कभी कभी क्या रहता है, 100 ग्राम दे दिया एक साइड और एक साइड दे दिया 2 kg, बोलेगा रेशियो निकालिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप
रेशियो निकालने से पहले सेम यूनिट में नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेशियो ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू क्वांटिटीज। मैं अभी बताया रेशियो के लिए दो क्वांटिटी होना चाहिए, सिंगल पे होगा नहीं। ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट, अभी अभी हमने जिक्र किया कि सेम काइंड का होना चाहिए, हाइट है तो हाइट के साथ, वेट है तो वेट के साथ, और यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी हमने देखा ना यहाँ पे क्या कि ये सेकेंड है और ये मिनट है, तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, आपको सेम यूनिट में भी कन्वर्ट करना होगा। यही ये पॉइंट बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, रेशियो बीइंग अ फ्रैक्शन, रेशियो हम लोग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना, इट हैज नो यूनिट। अभी आप लोगों ने पिछले ही स्लाइड में देखा, यहाँ पर यूनिट क्या हुआ था, दोनों कट हुआ था, तो ये क्या है, यूनिट लेस है। वही यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो हैज नो यूनिट। पहले आप निकालते होंगे बट ये चीजें आपको पता नहीं होंगी, अभी आप जान जाइए कि रेशियो हैज नो यूनिट क्यों नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, अ रेशियो डज नॉट चेंज इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाई अ नॉन जीरो नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 1/2, रेशियो है 1/2, 1:2। ये बोल रहा है कि इसमें अगर किसी नॉन जीरो नंबर से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कहाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिमिलरली अगर इसी में अगर नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यही से कंसेप्ट आता है किसका, इक्विवेलेंट रेशियो का, जिसको हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इक्विवेलेंट रेशियो जो आपको एग्जाम में निकालने के लिए आता ही आता है, तो वो कंसेप्ट यहीं से आया है, उसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। और लास्ट है आपका पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो में जो ऑर्डर होता है टर्म्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए ए रेशियो बी है और यहाँ पे बी रेशियो ए है, ये दोनों इक्वल कभी नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देखिए ये है 1:2, ये है 1:2 और ये है 2:1। अब देखिए 1:2 मतलब 1/2 और 2:1 मतलब 2/1। इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 की वैल्यू क्या है, 1/2 की वैल्यू हाफ है, 0.5 है, 1/2 की वैल्यू 0.5 है, और 2/1 की वैल्यू क्या है, 2/1 की वैल्यू 2 है, 2/1 की वैल्यू 2 है। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए इसमें जो ऑर्डर होता है इसका क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ये आपको माइंड में रखना है। अब देखते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। अभी हमने बताया कि आपके पास सपोज करो कोई एक रेशियो है 2/3, रेशियो है मतलब 2:3 है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3। अगर क्वेश्चन आ जाए राइट 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ किसका, 2/3 का, तो आप क्या करेंगे, 3 अलग अलग नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। जैसे 2/3 है, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से ऊपर और नीचे, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 3 से कर दिया और एक बार 4 से कर दिया। ये सभी जो रेशियो जाएंगी ये सब क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। ये क्या हुआ, 2 × 2 हुआ 4 और 3 × 2 हुआ 6, ये हुआ 3 × 2 6, नीचे 3 × 3 9, ये क्या हुआ 4 × 2 8 और 4 × 3 12। ये सभी रेशियोज क्या हैं, इक्विवेलेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक और चीज, एक स्टूडेंट कोई ऐसे लिख सकता है, दूसरा स्टूडेंट कोई ऐसे भी लिख सकता है। 2/3 है, दूसरे स्टूडेंट के मन में आया, वो बोला नहीं मैं 10 से गुणा करूंगा, कोई बात नहीं, आप 10 से गुणा करिए, 10 से गुणा करेंगे तो भी आपका भी सही है। क्यों, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशियोज। किसी भी रेशियो के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशियो हो सकते हैं। कोई और स्टूडेंट बोला नहीं सर मैं 100 से गुणा करूंगा, कोई बात नहीं, आप 100 से करिए, 100 से करेंगे तो भी आपका भी सही रहेगा। ये क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाई 300, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। यही आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। रेशियो का कंपैरिजन कैसे करते हैं,
इसको करने के लिए आप अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो उनको बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि इफ डिनोमिनेटर आर इक्वल देन फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शंस लाइक हैं तो क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या देखना है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिसके क्या हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल न हो। तो आपको क्या करना होगा, उसको करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। आप सबसे पहले उन अनलाइक फ्रैक्शन को क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर करेंगे। एलसीएम लेकर करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2 और एक फ्रैक्शन है 1/3। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, आप बोलेंगे सर 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। एकदम सही है, 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ। अब आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट रहेगा डिनोमिनेटर को 6 बनाना। डिनोमिनेटर को 6 बनाएंगे कैसे, अगर ऊपर और नीचे 3 का गुणा कर देंगे तो डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे सर हो जाएगा। तो करते हैं, ये क्या होगा, ये होगा 3 और ये नीचे क्या होगा 6। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, 6 बनाना है। डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 3 है, अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2/6। अब आप देखेंगे दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए कि नहीं। जब दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। किसका न्यूमरेटर बड़ा, किसका न्यूमरेटर बड़ा, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा। दिस मीन्स ये वाला फ्रैक्शन आपका क्या हुआ, बड़ा हुआ। जब ये फ्रैक्शन बड़ा हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वाला फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। यही आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, हमारा एक फ्रैक्शन था 1/2 और एक फ्रैक्शन था 1/3। 1/2 है और 1/3 है। आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, जो आएगा इसको लिख लेंगे यहाँ पर, और 2 का गुणा 1 में करेंगे, ऊपर वाले में करेंगे, इसके ऊपर वाले में न्यूमरेटर में, जो आएगा उसको लिख लेंगे यहाँ। देखेंगे कौन बड़ा है, आप देखेंगे ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। बड़े का निशान कैसे होता है, ऐसे होता है। ये मुंह जिसके साइड खुलेगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये बड़ा है तो ये ऐसे लिखेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो इस तरह हम लोगों ने आज कंपैरिजन ऑफ रेशियोज को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियोज को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।